नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे स्किन ज्ञानीर चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि अभी हमारी एक फायोडर्मस की सीरीज चल रही है और आज हमारा उस फायोडर्मस की सीरीज का यह 9वें नंबर का रोग होगा। दोस्तों, आज हमारे उस फायोडर्मस का 9वें नंबर का रोग कार्बुंकल है, जिसको हम हिंदी में दुष्ट व्रण नासुर या फिर बड़ा फोड़ा कहते हैं। दोस्तों, आज हम कार्बुंकल के बारे में विस्तार से जानेंगे कि यह हमें किस कारण से होता है, साथ ही अगर ये किसी व्यक्ति को हो जाए तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे और उसके ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। दोस्तों, फायोडर्मस का यह हमारा आज आखिरी रोग होगा। उसके बाद में हम स्किन ट्यूबरकुलोसिस की सीरीज चलेगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कार्बुंकल के बारे में विस्तार से। दोस्तों, कार्बुंकल के कारणों को समझने से पहले आपको यह समझना जरूरी होगा कि यह कार्बुंकल हमारे शरीर में होता कैसे है। दोस्तों, आप जैसा कि चित्र में देख पा रहे हो, इसको हम सेबासियस ग्लैंड कहते हैं और दोस्तों यही ग्लैंड होती है, इससे ही हमारे बालों को चिकनाहट या फिर स्किन को चिकनाहट प्रदान होती है। तो दोस्तों, मैं आपको सेबासियस ग्लैंड के बारे में बता दूं। दोस्तों, सेबासियस ग्लैंड एक वसा में ग्रंथि है जो स्किन में एक सूक्ष्म एक्सोक्राइन ग्रंथि के रूप में होती है। दोस्तों, एक्सोक्राइन ग्रंथि ही हमारी तेलीय या फिर मोमी पदार्थ से भरी हुई ग्रंथि होती है, जिसे हम सीबम ग्रंथि कहते हैं या फिर सीबम कहते हैं। दोस्तों, यही ग्रंथि होती है जो हमारे बालों एवं स्किन को चिकनापन प्रदान करती है, यानी कि चिकनापन बनाए रखती है। दोस्तों, जब इस ग्रंथि में स्टेफिलोकोकाई नामक जीवाणु का संक्रमण होता है तो इसके आसपास के जो ऊतक होते हैं उनमें सूजन आ जाती है। दोस्तों, जैसा कि आप इसके दूसरे नंबर पर देख रहे हो, यानी कि फ्रिंकल को देख रहे हो। दोस्तों, मैं बता दूं कि फ्रिंकल जो होता है वो हमारे सिर्फ एक ही रोमकूप में होता है और यह हमने बताया था कि इससे पहले जो हमारा वीडियो था। दोस्तों, मैं उस वीडियो को अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, वहां से आप उसको देख लेना, फ्रिंकल के वीडियो को। तो दोस्तों, फ्रिंकल में मैंने आपको बताया था कि फ्रिंकल सिर्फ एक रोमकूपी रोग होता है, तो जिसमें सिर्फ एक ही बाल इफेक्टेड होता है। लेकिन फ्रिंकल की अपेक्षा कार्बुंकल में हमारे 2 से 4 बाल इफेक्टेड होते हैं, इसलिए यह एरिया में सबसे बड़ा होता है। और दोस्तों, इसमें सिर्फ एक ही जीवाणु होता है, वो होता है हमारा स्टेफिलोकोकाई जीवाणु। उसके कारण यह रोग हमारे शरीर को होता है। तो दोस्तों, आइए हम कार्बुंकल के कारणों को और अच्छी तरीके से समझते हैं। दोस्तों, यह रोग यानी कि कार्बुंकल रोग मुख्यतः स्टेफिलोकोकाई नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। दोस्तों, इसमें दूसरा कारण होगा, यह रोग उन व्यक्तियों को सबसे ज़्यादा होता है जो व्यक्ति मधुमेह यानी कि डायबिटीज के रोग से ग्रसित होते हैं। दोस्तों, इसमें अगला कारण होगा, यह रोग उन व्यक्तियों को भी सबसे अधिक होता है जिनका इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। दोस्तों, यह रोग हमारे स्किन के ऊतकों में यानी कि जो हमारा सेबासियस ग्लैंड होती है जो हमारी स्किन के नीचे, तो उनमें स्टेफिलोकोकाई नामक जीवाणु का संक्रमण हो जाता है। तो जब स्टेफिलोकोकाई नामक जीवाणु का संक्रमण हो जाता है तो उसमें धीरे धीरे मवाद पड़ने लगता है और जब यह स्किन के ऊपरी सतह पर खुल जाते हैं तो इनको हम बड़ा फोड़ा कहते हैं, यानी कि कार्बुंकल कहते हैं। तो आइए दोस्तों, कार्बुंकल के कारणों के बारे में जाना। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को कार्बुंकल हो जाए तो उसमें हमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। दोस्तों, कार्बुंकल के लक्षणों में सबसे पहला लक्षण होगा कि रोगी का जो प्रभावित क्षेत्र होता है वह लाल हो जाता है। दोस्तों, जब यह किसी व्यक्ति को इसका जो संक्रमण होता है यानी कि कार्बुंकल का जो संक्रमण होता है उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है वह सबसे पहले लाल हो जाता है और दोस्तों यही लाल उसके बाद में धीरे धीरे मवाद का रूप ले लेता है, यानी कि फिर वहाँ पर फोड़ा बन जाता है। दोस्तों, कार्बुंकल के लक्षणों में अगला लक्षण होगा कि यह रोग स्किन के कई भागों पर हो सकता है। दोस्तों, इसमें अगला लक्षण होगा, रोगी का जो प्रभावित क्षेत्र होता है वह सूज जाता है। दोस्तों, अगला लक्षण होगा इसमें कि रोगी को जब इस रोग से ग्रसित होता है तो उसको बुखार आता है और बुखार 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है और साथ ही इसमें रोगी कमजोरी महसूस करता है।
दोस्तों इसमें अगला लक्षण होगा, यह रोग मुख्यतः पीठ, गर्दन, कंधों के पिछले भाग और गुदा के आसपास के क्षेत्रों में सबसे अधिक होता है। दोस्तों मैं बता दूं कि यह शरीर के किसी भी भाग पर हो सकता है, लेकिन मुख्यतः यह इन्हीं भागों पर सबसे ज़्यादा होता है। तो आइए दोस्तों, हमने कार्बुंकल के लक्षण के बारे में जाना। अब जानते हैं कि इसका ट्रीटमेंट हम किस प्रकार से कर सकते हैं। दोस्तों कार्बुंकल का ट्रीटमेंट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें डॉक्टर का परामर्श बेहद ही ज़रूरी होता है, क्योंकि डॉक्टर ही आपके कार्बुंकल के आकार और साइज और उसकी प्रभावता को देखकर ही उसमें चीरा लगाता है। दोस्तों अगर आप कोई विशेषज्ञ व्यक्ति के पास जाते हो, अगर वो ठीक से चीरा लगा पाता है इसमें, तो अच्छी बात है। दोस्तों इसके ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम रोगी को चीरा लगाते हैं और चीरा लगाने के बाद में उसमें कोई भी एंटीबायोटिक तरल से उस घाव को धोते हैं। और दोस्तों उस घाव को धोने के बाद में उस पर 2% मुफिरोसिंट क्रीम को दिन में 2 बार लगाते हैं। दोस्तों इसमें अगला ट्रीटमेंट हम करेंगे कि रोगी का जो प्रभावित एरिया रहता है, वहाँ पर जो फोड़ा होता है, उस फोड़े को हम नमक के गुनगुने पानी से सिकाई करेंगे दिन में 3 बार। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि इस रोग में बड़ा फोड़ा हो जाता है और दोस्तों इस फोड़े में चीरा लगाने के बाद में इसको सुखाने की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों हम ज़्यादातर इस रोग को सुखाने के लिए कोई भी एंटीबायोटिक मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों इसमें हमारी एरिथ्रोमाइसिन 500 mg को दिन में 2 बार खाना खाने के बाद दे सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ ही अगर हम इसमें कोई भी एंटीबायोटिक का इंजेक्शन जैसे मोनोसेप को भी लगा सकते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि मोनोसेप को हम 75 से 100 mg प्रति किलोग्राम भार के अनुसार लगाते हैं। दोस्तों इसमें हम एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग 7 से 19 दिनों तक करते हैं, या फिर हम 7 से 9 दिनों तक भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर इसमें कार्बुंकल में अगर रोगी को ज़्यादा दर्द हो रहा है तो कोई भी हम एनाल्जेसिक दवाएं दे सकते हैं, जैसे एसिक्लोफेनाक, ट्रामाडोल या फिर डाइक्लोफेनाक दवा दे सकते हैं। दोस्तों इसमें अगला इलाज करेंगे कि रोगी को जल्दी रिकवर मिले, तो इसमें हम कोई भी मल्टीविटामिन या फिर मल्टी मिनरल्स या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन वाली टैबलेट या फिर कैप्सूल वाले मेडिसिन चलाएंगे, जिससे रोगी को जल्दी आराम मिलेगा। तो दोस्तों आज हमने कार्बुंकल को विस्तार से समझा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि मेरी ऐसी ही स्किन से संबंधित जो वीडियो आएगी वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों ये आज हमारा फायोडर्मस का लास्ट यानी कि आखिरी रोग था। इसके बाद हमारा स्किन ट्यूबरकुलोसिस रोग रहेगा, यानी कि उसकी ट्यूबरकुलोसिस यानी कि स्किन ट्यूबरकुलोसिस की सीरीज चलेगी। तो दोस्तों बने रहिए मेरे चैनल पर ऐसी ही स्किन से संबंधित वीडियो को देखने के लिए और उनके कारण और उनके इलाज के बारे में जानने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।